हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ कुछ होम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आइडियाज शेयर कर रही हूँ एंड आई होप आपको ये आइडियाज पसंद आएंगे। तो फिर चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उसको हम जो लैंप होता है उसको क्लीन करने के लिए भी, उसकी डस्ट हटाने के लिए भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और ये सारी डस्ट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ईज़िली आप जो आपके लैंप शेड्स होते हैं आप ईज़िली क्लीन कर सकते हैं आप उनको लिंट रोलर से। बेडशीट्स तो हम सब बहुत अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करके रखते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जो बेडशीट्स होती हैं वो तो हमें फ़ोल्ड हुई हुई हमारी कबर्ड में मिल जाती हैं रखी हुई, लेकिन जो पिलो कवर्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं साइज़ में, तो कई बार वो मिसप्लेस हो जाते हैं। पिलो कवर्स मिसप्लेस ना हो तो उसके लिए एक पिलो कवर तो आप बेडशीट के अंदर ही रख दीजिए फ़ोल्ड कर कर, और जो दूसरा पिलो कवर है आप उसके अंदर बेडशीट का सेट रख दीजिए। इस तरह से जो आपका बेडशीट का सेट है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा, पिलो कवर्स हमेशा उसके साथ ही रहेंगे। ज़्यादातर होता है ऐसा है कि बेडशीट के पिलो कवर खो जाते हैं और उसकी मैचिंग के मिलते नहीं हैं ईज़िली। तो आप इसको ऐसे रखिए, आराम से कभी नहीं खोएंगे। नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन मेरे हिसाब से बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। फैंसी पैकेजिंग बॉक्सेस यूज़ करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हम उसमें अपनी बहुत सारी प्यारी-प्यारी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं। और स्पेशली जो बॉक्सेस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर की लिड भी हो, उन्हें आप टू वे में यूज़ कर सकते हैं। आप नीचे के केस में भी सामान रख सकते हैं और ऊपर वाले केस में भी बाकी सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने अपनी बेबी के शेड्स रखे हैं और एक और बॉक्स है ये बहुत प्यारा-सा, इसके अंदर मैं उसके क्लिप्स रख दूँगी। और ये सारी चीज़ें रखी हुई ना बहुत प्यारी भी लगती हैं इन बॉक्सेस के अंदर। और जो ऐसे बॉक्सेस होते हैं सी थ्रू टाइप, जिसमें से आप अंदर देख सकते हैं कि क्या चीज़ें, उसमें आप जो चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, डेली यूज़ होती हैं, वो रख सकते हैं, जो कि आप इजीली उनको ग्रैब कर सकें। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई फैंसी बॉक्स फेंकने जा रहे हो तो एक बार ज़रूर सोच लें कि आप उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ड्रॉअर में स्पेस कम है तो आप इन बॉक्सेस को लिड को ऊपर रख सकते हैं और जो बेस है उसका नीचे रख सकते हैं। इस तरह से आपकी चीज़ें मिक्सअप नहीं होंगी, पर अभी मेरी इस ड्रॉअर में बहुत सारा स्पेस है तो मैं अलग अलग ही रख रही हूँ। और ये है मेरी प्यारी सी क्यूट सी बेटी की पिक। इसमें वो 6 मंथ्स की है और हमारी ये इंडिया की ट्रिप थी, हम स्नोफॉल हो रही थी तो हम डलहौजी गए थे घूमने। हमेशा याद रहेगी, बहुत छोटी थी उस टाइम पे ये। स्मॉल फ्रिजेज़ में हमेशा स्टोरेज की दिक्कत रहती है। कितना भी कम सामान रखो लेकिन फ्रिज भर ही जाता है। अब ये एग्स देख लीजिए, अगर हम एग की ट्रे भी लेकर आएँगे तब भी वो बहुत सारा स्पेस लेगी हमारी फ्रिज के अंदर। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम कोई भी एक कंटेनर ले लें, अपने घर में इतने सारे कंटेनर्स होते हैं। कोई एक आपका जो फालतू कंटेनर हो, स्पेयर हो, वो ले लें और उसके अंदर आप बहुत सारे एग्स एक साथ रख सकते हैं। और ये जो आपकी फ्रिज है ना, उसमें भी बहुत सारा जो स्पेस है वो सेव करेगी। अगर आप एग्स की ट्रे लेकर आते हैं तो वो भी बहुत सारा स्पेस लेती है फ्रिज के अंदर। और जो स्मॉल फ्रिजेज़ होती है उनके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। अभी देख लीजिए, ये मैंने एग का ये रख दिया है कंटेनर, उसमें बहुत सारे एग्स हैं और फिर भी साइड में बहुत सारा स्पेस बच गया है कि मैं वहाँ पर भी कुछ ना कुछ रख सकती हूँ। सिमिलरली हमारे घर पे बहुत सारे पाउचेज़ होते हैं, सॉस वगैरह के आते हैं सैशे, तो आप कोई से भी एक
पुराना ये ले लीजिए, बॉक्स ले लीजिए, मैंने इनो का बॉक्स लिया है और इसको ऐसे कट कर लीजिए और उसके अंदर जितने भी आपके सॉसेस पाउचेस वगैरह होते हैं इनको स्टोर कर लीजिए। और ये दूसरा एक और कंटेनर है, ये इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज़ आई थी, मैं जो वेजिटेबल्स और ऐसे फ्रूट्स वाले कंटेनर्स होते हैं उन्हें संभाल कर रख लेती हूँ, क्योंकि वो इसके ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो उसके अंदर मैंने बाकी का सामान भी रख दिया है और अगर मैं इसको इस तरह से फ्रिज में रखूँगी तो सॉसेस भी बिखरे नहीं रहेंगे फ्रिज के अंदर और ये स्पेस भी कम लेगा और काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगेगा। और ये ट्रिक सिर्फ फ्रिज के लिए नहीं है, आप घर में भी बहुत सारी जगहों पर ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। शेल्फ डिवाइडर्स वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इसके थ्रू हम अपने किचन की बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कप्स, प्लेट्स, बोल्स, ये सब। जैसे कई बार होता है जो कैबिनेट का साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा लेंथ वाइज़ बड़ा होता है और उसमें बहुत सारा सामान हम नहीं रख पाते। तो इसलिए ये वर्टिकल ऑर्गेनाइज़र होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर ना इसका जो लेंथ है इस वाले कैबिनेट की काफ़ी ज़्यादा है और एक साथ अगर मैं इसको ऐसे सेंटर में रख दूँगी तो ना ये बीच में से शेल्फ़ को डिवाइड कर देगा। तो मैं उसके ऊपर और उसके नीचे 2 डिफ़रेंट तरह की चीज़ें रख सकती हूँ। और इस तरह से चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ भी रखती हैं और फिर उनको बार-बार निकालने और रखने में भी काफ़ी ज़्यादा ईज़ी रहता है हमारे लिए। नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र्स आर माय फेवरेट। और वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ, जो बॉक्सेस होते हैं वो आप सेम साइज़ के ले लीजिए और उनको ऐसे वर्टिकली रख दीजिए अपनी कैबिनेट के अंदर और इसके ऊपर हम अपने जो स्पाइसेस हैं वो सेट कर सकते हैं। मैं हमेशा सेम साइज़ के बॉक्सेस कलेक्ट करती हूँ और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा ही एक्सपेंसिव ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीदें तो ही आपका घर टाइडी लगेगा, ऑर्गेनाइज़ लगेगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ये बॉक्सेस ही ले लीजिए, खाली बॉक्सेस और कितने काम आते हैं। तो आप इस तरह से ना कुछ भी चीज़ एक बार फेंकने से पहले हमेशा ये ज़रूर सोचें कि आप उसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितना ऑर्गेनाइज़ लग रहा है और अब सारे जो भी स्पाइस कंटेनर्स हैं वो आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे देख सकते हैं आप आगे कौन से रखें और पीछे कौन से रखें। टेप का एंड फाइंड करना कई बार बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और कई बार जब हम जल्दी में होते हैं और उसका एंड ना मिल रहा हो तब तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। उसके लिए एक बहुत ही ईज़ी सी ट्रिक है, आपके घर में टूथपिक तो ज़रूर ही होती होगी, हर इंडियन घर में टूथपिक होती है। तो आप एक टूथपिक लीजिए और उसके एंड पर उसको ऐसे स्टिक कर दीजिए और टेप उसके ऊपर कर दीजिए। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी जल्दी में होंगे या फिर आपको टेप यूज़ करना होगा तो आपको एंड ढूँढने में एक्स्ट्रा टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है और हम लेडी सूज़न को भूल जाएँ, ऐसा भी भला हो सकता है क्या? येस, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ऑर्गेनाइज़र्स। इससे लाइफ बहुत ज़्यादा ईज़ी है और आपको किचन कैबिनेट के अंदर अंदर तक घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको बस घुमाइए, जो पीछे की चीज़ है वो अपने आप आगे आ जाती है, क्योंकि ये ऐसे घूमता है। बहुत ही टाइम एंड स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइज़र है ये, तो इसको आप ज़रूर अपने किचन में लेकर आइए। कोई भी खूबसूरत जगह अनअट्रैक्टिव और मेसी लग सकती है इन कॉर्ड्स एंड वायर्स की वजह से। तो जब भी आप आयरन करें उसके बाद जो इसका वायर होता है उसको ऐसे ही ना छोड़ें, बहुत ज़्यादा मेसी लगता है आयरन बोर्ड। इसके लिए हम इस वायर को थोड़ा सा फोल्ड कर सकते हैं और एक राउंड शेप का कार्डबोर्ड ले सकते हैं और उसके अंदर इसको हम स्टक कर सकते हैं। सो इससे हमारा जो आयरन बोर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा नीट एंड टाइडी लगेगा और आप इस राउंड कार्डबोर्ड की हेल्प से काफ़ी सारे वायर्स एंड कॉर्ड्स अपने मेसी होने से रोक सकते हैं।
नेक्स्ट जो हमारे किचन को ऑर्गेनाइज रखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्क्रू ड्राइवर। आप उसे हमेशा अपने किचन में हैंडी रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो हमारे इनके बर्तनों के हैंडल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं, और फिर हमें अपने मतलब भाइयों से या फिर हस्बैंड से बोलना पड़ता है कि इन्हें टाइट कर दें, तो इतने टाइम तक ये ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो अगर आप स्क्रू ड्राइवर अपने किचन में हैंडी रखेंगे तो जब भी ऐसे लूज़ होगा तो आपको उनसे नहीं बोलना पड़ेगा और आप हैंड टू हैंड खुद ही कर लेंगे। तो हमेशा स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर कर उसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ से आप इजीली उसको दोबारा निकाल सकें। छोटे साइज़ की टॉवल्स मुझे जब भी सही प्राइस पे मिलती है मैं हमेशा लेकर आती हूँ, क्योंकि इनका किचन में और वॉशरूम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पर इनको ऑर्गेनाइज़ करने का एक तरीका है। आप देखिए, पहले इस टॉवल को हाफ़ फोल्ड कर लीजिए, फिर देन अगेन फोल्ड इट टू हाफ़, और फिर उसके बाद इसको रोल कर दीजिए। तो फिर इस तरीके से ना आपकी टॉवल बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ लगती हैं और टाइडी रखती हैं रखी हुई। अगर आप वार्डरोब के अंदर इनको ना फ़ोल्ड करके रख देंगे ऐसे ही, तो ये इधर-उधर हो जाती हैं, छोटे साइज़ की होती हैं, फिर मिलती नहीं हैं। तो इनको हम ऐसे रोल कर कर रख लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगती हैं और अच्छी भी लगती हैं। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, एक बार और ऐसे हाफ़ फ़ोल्ड कर लीजिए, फिर देन अगेन आपको इसको अगेन हाफ़ फ़ोल्ड कर लीजिए और फिर बस इसको रोल कर दीजिए। और इन सारी टॉवल्स को रखने के लिए मैंने ये कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया है और उसके कॉर्नर्स अंदर की साइड फ़ोल्ड कर दिए हैं, और इन सारी टॉवल्स को मैं इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो घर में ऐसे जो भी बॉक्सेस वगैरह होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जो चीज़ें हमारी बिखरी रहती हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करने के काम आते हैं। तो मैं ये सारे बॉक्सेस कलेक्ट कर लेती हूँ और किसी न किसी काम तो आ ही जाते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये देखिए, मैंने सारी टॉवल्स इनके अंदर इसको बॉक्स के अंदर रख दिए हैं, और इसको अब मैं रख दूँगी। आप अपने वार्डरोब के अंदर रख सकते हैं और ये एक कॉर्नर में सेट हो जाएंगी बस। जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये सारी गर्ल्स यूज़ करती होंगी क्लचर को वॉशरूम में रखना, क्योंकि हम हमेशा हेयर तो वॉश करते नहीं, और क्लचर अगर वॉशरूम के अंदर ही हो तो वॉशरूम से बाहर अंदर नहीं करना पड़ता। हम इजीली इसको अपने हेयर स्टक कर कर जो हमें करना हो वो हम कर सकते हैं। और जब हम अपनी स्किन केयर के लिए शीट मास्क लेकर आते हैं वो ज़्यादातर ड्रेसिंग टेबल में भी इधर उधर पड़े रहते हैं, और वार्डरोब के अंदर रख दो तो तब तो वो खो ही जाते हैं। तो इनको हम अच्छे से रख सकते हैं। कंटेनर ले लेंगे, किचन में मिल जाएगा आपको अपने एक ऐसा कंटेनर, आप उसके अंदर अपने ये सारे जितने भी शीट मास्क होते हैं और उस टाइप के जो भी आपके पास सैम्पल्स वगैरह आए होते हैं आप इसको ऐसे कंटेनर में रख सकते हैं। इससे ये खोएंगे नहीं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनाइज भी लगती हैं। सो गाइज, यू मस्ट हैव एंजॉयड वॉचिंग टुडेज़ वीडियो, और आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिले होंगे अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए और घर को सुंदर बनाने के लिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम बोई लिटिल यूनिवर्स।